दोस्तों, क्या आप भी अपने मन में आने वाले अश्लील विचारों को लेकर परेशान रहते हैं? तो मैं आपको बता दूं, पहले मैं भी आपकी तरह मन में आने वाले अश्लील विचारों को लेकर बहुत चिंतित रहता था। लेकिन जब मैंने ये कहानी सुनी तो मेरा मन एकदम शांत हो गया और मेरे मन में उल्टे सीधे विचार आना बंद हो गए। दोस्तों, मनुष्य का मन बहुत चंचल होता है और इसलिए इस मन में कई तरह के विचार उत्पन्न होते हैं। एक सेकंड में ही मनुष्य का मन कई चीजों के बारे में सोचने लगता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि मन को वश में करना आसान नहीं होता। लेकिन गौतम बुद्ध अपनी कहानी में मन को नियंत्रित करने के बारे में बता चुके हैं। मन में विचारों का आना गलत नहीं है, लेकिन परेशानियों का सामना तब करना पड़ता है जब मन में अश्लीलता भरे विचार आने लगे। कभी कभी तो ना चाहते हुए भी मन में अश्लील विचार आने लगते हैं। अगर आपके मन में भी ऐसे विचार आते हैं तो गौतम बुद्ध की इस कहानी से आपके विचारों में जरूर बदलाव आएगा। गौतम बुद्ध अपने शिष्य को उपदेश देने के साथ ही उन्हें भिक्षा लेने के लिए भेजते हैं। एक बार उन्होंने अपने शिष्य भरत को भिक्षा लेने के लिए एक श्राविका के घर भेज दिया। भरत पूरे रास्ते में मन में यह सोचते हुए श्राविका के पास गया कि आखिर आज भिक्षा में मुझे क्या खाने को मिलेगा। क्योंकि भरत चंद्रवंश के राजकुमार थे और बुद्ध के सानिध्य भिक्षु के रूप में दीक्षित हुए थे। हमेशा भरत को महल में खाने के लिए स्वादिष्ट पकवान मिलते थे, लेकिन आज भिक्षा के रूप में उसे जो भी खाने को मिलेगा उसी में संतुष्ट होना पड़ेगा। श्राविका के घर पहुंचकर भरत ने भिक्षा मांगी। श्राविका ने भरत को बैठने के लिए कहा और भोजन लाने के लिए घर के भीतर चली गई और भरत फिर से अपने प्रिय भोजन के बारे में सोचने लगा। और जैसे ही श्राविका भोजन लेकर आई तो भरत अचंभित रह गए। भरत ने देखा कि श्राविका ने उनके लिए उनके पसंदीदा पकवान परोसे हैं और अपने प्रिय भोजन को देखकर भरत बहुत खुश हो गए। भोजन ग्रहण करते हुए भरत सोच रहे थे कि महल में तो उन्हें भोजन के बाद विश्राम करने की आदत है, लेकिन आज उन्हें भोजन के बाद वापस तेज धूप में चलकर आश्रम जाना होगा। लेकिन भोजन के बाद श्राविका ने भरत को कुछ समय के लिए विश्राम करने का अनुरोध किया। भरत फिर से खुश हो गए कि आखिर आज उनके मन की सारी इच्छाएं कैसे पूरी हो रही है। इसके बाद भरत कुछ देर विश्राम करने लगे, लेकिन विश्राम करते हुए लेटे लेटे वह सोचने लगे कि आज तो मुझे भोजन के बाद विश्राम करने को मिल गया, लेकिन ऐसा डेली नहीं होगा। जब भरत विश्राम करने के बाद उठे तो श्राविका ने कहा कि आप जब तक चाहे यहाँ ठहर सकते हैं। भरत अब समझ चुके थे कि उनके साथ जो भी हो रहा है वो कोई संयोगवश नहीं हो सकता। उन्होंने श्राविका से कहा कि मुझे क्षमा कीजिए, क्या आप मेरे मन में आ रहे विचारों को पढ़ सकती है? श्राविका ने सिर को हिलाया और कहा, हाँ, मैं मन को पढ़ सकती हूँ। शुरुआत में यह करना कठिन था, लेकिन फिर मैंने स्वयं के मन के विचारों को देखना शुरू किया। पहले मेरे विचारों की संख्या अनगिनत हुआ करती थी। इसके बाद मैंने अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित किया और बिना पक्ष विपक्ष के अपने विचारों को देखने लगी। इस तरह धीरे धीरे मेरे मन में विचारों की संख्या कम होती गई और सारे व्यर्थ विचार दूर हो गए। इसके बाद मैं दूसरों के मन में चल रहे विचारों को आसानी से पढ़ लेती हूँ। श्राविका की यह बात सुनकर भरत घबरा गए। इसके बाद भरत ने श्राविका से आज्ञा ली और आश्रम के लिए निकल पड़े। रास्ते में भी भरत अपने मन में आए विचारों के बारे में सोचने लगे कि श्राविका को लेकर उनके मन में अश्लील विचार आए थे, जिसके बारे में श्राविका जान चुकी होगी। वह मेरे बारे में क्या सोचती होगी। भरत स्वयं को लज्जित महसूस कर रहे थे। भरत ने आश्रम पहुंचकर गौतम बुद्ध से कहा कि अब मैं कहीं भी भिक्षा लेने के लिए नहीं जाऊंगा। बुद्ध देव ने भरत को पास बुलाया और कहा कि क्या हुआ, तुम मुझे अपने मन की सारी व्यथा बताओ। भरत ने अपने साथ जो भी हुआ सारी बातें बुद्ध देव को बताई। इसके बाद बुद्ध देव ने कहा कि अगले एक हफ्ते तक तुम भिक्षा के लिए उसी श्राविका के घर पर रहोगे, लेकिन तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि कल भिक्षा के लिए जाते हुए तुम अपने मन को पूरे होश में रखना। तुम्हारे मन में जो भी विचार उठते हैं उन पर ध्यान केंद्रित करना और यह भी ध्यान रखना कि तुम्हारे मन में कौन सी वासना उठ रही है। तुम कल इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर जाना और बाद में मुझे आकर बताना। अगले दिन भरत भिक्षा के लिए गए। बुद्ध के बताए अनुसार वह पूरे रास्ते अपने मन को होश में जागृत रखते हुए चले जा रहे थे। जब श्राविका का घर आया तो भरत ने भिक्षा मांगी। उसके भीतर कोई भी वासना नहीं थी और न ही कोई गलत विचार उत्पन्न हो रहे थे, क्योंकि उसने अपने मन को पूरी तरह जागृत रखा था। भरत ने भिक्षा ली और आश्रम के लिए चले गए। आश्रम जाकर भरत ने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा कि आज उसे जिस आनंद की अनुभूति हुई है वह इसके पहले कभी भी नहीं हुई। इस कहानी का सार यह है कि यदि हमें अपने मन में आने वाले विचारों को शांत करना है तो अपने मन को जागृत अवस्था में रखना होगा। मन में आने वाले प्रत्येक विचार पर ध्यान करना होगा, फिर धीरे धीरे मन में गलत विचार आना बंद हो जाएंगे। दोस्तों, यदि इस कहानी में बताए गए तरीके से आपकी थोड़ी सी भी सहायता हुई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह चैनल ऐसी ही वीडियो लाता रहता है। और वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।